ये हमारे पास एग्जाम्पल 15 है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर इसके अंदर सीधा सॉल्व करने के लिए मैं जैसे ट्रिग्नो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या कहता हूँ कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। पर इस क्वेश्चन में क्या था, छोटा सा इन्होंने एक चीज बोली है कि इसे हमें सॉल्व करना है यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें ये आइडेंटिटी लगा के ही सॉल्व करना है इसे। अगर मुझे ये आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है मतलब मैं ऑलरेडी जो चीज़ें साइन और कॉस में हैं, साइन और कॉस में रहते हुए तो सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी नहीं लग सकती। आइडेंटिटी लगाने के लिए मुझे साइन और कॉस को ही सीकेंट और टैन में बदलना पड़ेगा। तो पहला टास्क समझ में आ रहा है कि अगर आइडेंटिटी लगानी है तो जो मेरे पास साइन और कॉस में सब कुछ है उसे मैं सीकेंट और टैन में कन्वर्ट करूं। अब अगर तुम देखो एक बार, अगर तुम देखो तो हमारे पास एलएचएस में है बच्चा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो अगर मुझे साइन और कॉस को सीकेंट बनाना है, जरा रफ में सोचो, सीकेंट होता क्या बच्चा? 1 बाय कॉस। टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस। दोनों केसेस में कॉस थीटा जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो अगर मुझे इनमें सबको मेरे को टैन को मतलब अपना साइन या कॉस को जो इनको सीकेंट में या टैन में कन्वर्ट करना, तो हमारे पास कॉस डिनोमिनेटर में होना चाहिए। समझ रहे हो ना? कॉस डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, हर टर्म को ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हर टर्म को साइन मतलब कॉस कॉस से डिवाइड कर देते हैं। कैसे? जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा। हाँ, बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा। डन है। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। साइन बाय कॉस क्या बन गया बच्चे? टैन थीटा। कॉस बाय कॉस माइनस 1 और 1 बाय कॉस सीकेंट थीटा। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो गया। साइन बाय कॉस टैन थीटा 1 माइनस सीकेंट थीटा, ऐसा रह गया अपने पास। ठीक है ना? तो अब टैन थीटा माइनस सीकेंट थीटा ये सब है। अब इधर देखो, जो हमें टू प्रूव कर है मतलब अपना आरएचएस है, जो आरएचएस के अंदर नीचे क्या है? सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। मुझे डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा चाहिए है, अपने पास है नहीं। तो मैं काम करता हूं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ये मुझे कैसे सपना आ रहा है कि मैं अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, वो समझ में आया। एक तो आरएचएस को देखकर कि आरएचएस में जो मुझे चाहिए है वो चीज़ आ गई मेरे पास डिनोमिनेटर में। अब मेरा अगला टास्क होगा कि मैं किसी तरीके से इस वाले पहले वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके हटा दूं, कैसे भी करके। और दूसरा एक और, मुझे जो आइडेंटिटी यूज करनी है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं बच्चा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी तो सेम ही है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मैं लगाऊं तो सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। तो सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा तो है, अगर मैंने सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो आइडेंटिटी भी बन जाएगी। जो क्वेश्चन की एक तरह से कंडीशन थी कि हमें उस आइडेंटिटी को यूज करना, वो आइडेंटिटी भी बन रही है, तो हम उसको यूज कर लेते हैं। अब देखो, पहले एक काम करते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा माइनस 1 ऐसे करके लिख दूं, इसमें ये एक ब्रैकेट की तरह और इसके साथ सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा एज इट इज होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई ब्रैकेट ओपन नहीं करना क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें ये एज इट इज चाहिए है। तो मैंने लिखा टैन थीटा प्लस 1 माइनस सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ये ठीक है ना बच्चा? अब ब्रैकेट ओपन करें। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, क्या बना? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का।
और माइनस सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। बहुत बढ़िया, -1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। नीचे जो हमारे पास है उसको एज इट इज़ रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं करना है। टैन थीटा +1 माइनस सीकेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। डन। अब ऊपर फॉर्मूला डाल दिया तो बच्चे क्या आया हमारे पास, 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा। अब डिनोमिनेटर में देखो ज़रा, हमारे पास 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा था कि नहीं, बस मैंने रीअरेंज करके लिखा है उसे, है ना, ऊपर वाले जैसा दिखाने के लिए बस आगे पीछे करके लिख दिया। जो 1 था वो 1 है, जो माइनस सीकेंट है वो माइनस सीकेंट है, और जो टैन है वो टैन है ना। तो ये पूरा ब्रैकेट ऊपर वाले पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया कि नहीं। तो जब कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा क्या, 1/सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, और यही हमें चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। अब देखो, जिसको नहीं पता चला है बच्चे, मैंने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने 1 डाल दी। ये वाला ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस सीकेंट थीटा, ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस टैन थीटा बन गया कि नहीं। सेम नीचे था, ध्यान से देखो, 1 का 1 था, माइनस सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये पूरा ब्रैकेट ऊपर वाले पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया कि नहीं। कैंसिल हो गया तो जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, डन। अब 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, सारे इसी तरीके के क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, हमारे को LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ द फॉलोइंग है, तो कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर LHS रखते हैं अपने पास। जब हमने LHS किया तो LHS में क्या है बचा, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, ऊपर होल स्क्वायर भी है, चल ये होल स्क्वायर भी है भाई, तो हमारे पास यहाँ आ गया होल स्क्वायर। अब देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रखी है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि कोसेकेंट और कॉट को साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट करेंगे, कोसेकेंट को लिखेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 1/sin थीटा। कॉट थीटा को लिखेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। और ये कोई रट्टा नहीं है कि ये वाली स्टेप्स ही करनी है, तुम और तरीके से करोगे तो भी सॉल्व होगा। जैसे कोई ब्रैकेट ओपन करना चाहता है और फिर कन्वर्ट करना चाहता है तब भी हो जाएगा, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के तुम कर दो, या फिर पहले सॉल्व करके फिर आइडेंटिटी लगा दो, दोनों तरीके से आंसर आना ही आना है। जैसे यहाँ पे क्या है, अब साइन थीटा का LCM आ गया तो ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब एक बात देखो ज़रा, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ भाई, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर से मिलती हुई चीज़ दिख रही है मुझे बनती हुई, बस स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, और 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों लिखा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो नीचे जो बन गया हमारे पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा से स्क्वायर हट गया तो हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू RHS। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। हो गया, सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा बचा, देखो बच्चे, और कौन सा, फोर्थ पार्ट बोल रहे हैं। ये देखो बच्चे, फोर्थ पार्ट 5th क्वेश्चन का, इसमें हमारे पास है 1 प्लस कॉट ए अपॉन सीकेंट ए, यही है ना क्वेश्चन, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसमें से ठीक है, मेरे पास जो बुक है उसमें मिस प्रिंट है, वहाँ यहीं पे ना, यहाँ सीकेंट ए है, ठीक है, ये है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, यही करना है हमें। तो देखो बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं, पहले LHS को पकड़ लेते हैं अपने पास। LHS को जब मैंने सॉल्व किया तो क्या आएगा, 1 प्लस सीकेंट ए
अपॉन सीकेंट है, तो सीकेंट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस में, 1+1/cos ए डिवाइडेड बाय 1/cos ए। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, cos ए प्लस 1/cos ए, और जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकता हूँ, cos ए से cos ए कट गया, 1+cos ए हमारे पास आ गया। अब हमें दिख रहा है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो इसको यहीं छोड़ दो। मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन पे पहुंच गया तो RHS को अलग से पकड़ लेते हैं। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख दूँ, 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। अब इसको a² - b² की तरह ट्रीट कर लें, करेंगे तो क्या आएगा, 1+cos ए इंटू 1 - cos ए होल डिवाइडेड बाय 1 - cos ए। तो 1 - cos ए 1 - cos ए कट गया, 1+cos ए आ गया, दिख रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। यही अपने को करना था, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट बचे, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है cos ए, ये सेम है जैसा मैंने अभी ये वाला कराया था उसे, जैसा हमने एग्जाम्पल किया था बिल्कुल। तो जैसा हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी थी, वहां पे कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए की आइडेंटिटी लगानी है। तो जैसा हमने यहाँ पे साइन कॉस को सीकेंट और टैन में कन्वर्ट किया था, वहां पे कोसिकेंट और कॉट में करेंगे। अब कोसिकेंट और कॉट में जब कन्वर्ट करेंगे उस क्वेश्चन में, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये हमारे पास है cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos ए प्लस साइन ए माइनस 1। ध्यान से देखो, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन की फ्रेमिंग है। अब इसको जो हमें टू प्रूव है हमारे पास, ये मतलब इक्वल्स टू RHS है, वो किसके इक्वल है, कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल, ऐसा है। और यूजिंग आइडेंटिटी कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+cot स्क्वायर ए, ऐसा। तो अब यहां समझो, जैसा मैंने तुम्हें अभी बताया कि सेम उस एग्जाम्पल की तरह, उस एग्जाम्पल में हमने पहले रफ में लिख के देखा था कि अगर मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है तो देखो कोसिकेंट बनाना पड़ेगा। कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, और जो कॉट होता है वो क्या होता है, cos ए बाय साइन है। दोनों में है, डिनोमिनेटर में cos है, अपने पास साइन है, सॉरी। तो हमारे पास अगर मैं, तो ठीक है बच्चा, दिख रहा है यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन है। तो जैसा हमने उस क्वेश्चन के लिए किया था, हम क्या करें, यहाँ पे हर टर्म को साइन से डिवाइड कर दें। वहां हमने cos से डिवाइड किया था सीकेंट और टैन में बदलने के लिए, यहाँ कोसिकेंट और कॉट के लिए हर टर्म को साइन से डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है सपना कहाँ से आ रहा है कि हर टर्म को किससे डिवाइड करना है, तो साइन से हमने डिवाइड कर दिया। अब मुझे पता चल गया कि अब मैं एटलीस्ट आइडेंटिटी लगा पाऊंगा। तो cos ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1/sin ए, हर टर्म को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो क्या बना, cos बाय साइन क्या आ गया, cot ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंट ए, है ना, कोसिकेंट ए होल डिवाइडेड बाय cot ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। बहुत बढ़िया। अब डिनोमिनेटर वहां पे हमारे पास कुछ था जिससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था डिनोमिनेटर में, यहाँ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ ना मैं एक दो स्टेप्स मैनिपुलेट करके दिखाता हूँ तुम्हें। ऐसा नहीं है कि उस वाले स्टेप से आंसर नहीं आएगा, पर उस वाले स्टेप से प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर मैं मान लो मैं 1 मतलब कोसिकेंट माइनस कॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मैं अगर ऐसा कर भी दूं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारे पास आंसर डिनोमिनेटर में बचेगा, और जबकि मुझे चाहिए किसमें, न्यूमरेटर में चाहिए। वो भी बड़ी आफत नहीं होगी। क्यों नहीं आएगी, मेरी बात समझो। अगर मैं उसकी बड़ी आफत की बात करूं तो देखो, ये तो पता है तुम्हें कि अगर मैं सॉल्व करूंगा, मैं रफ में करके दिखा रहा हूं, जैसे मान लो ये वाला था,
इसको रफ स्टेप की तरह कंसीडर करो कि आंसर हमारा ये बच जाएगा। ये तो समझ में आ गया तुम्हें कि किस तरीके से बचेगा, सेम पिछले वाली स्टेप्स को फॉलो करके। ऊपर 1 बचा होगा, 1 को मैं लिख लूंगा कोसिकेंट स्क्वायर ए, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख लूंगा कि नहीं, आइडेंटिटी जो है हमारे पास। और फिर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लूंगा, और इसके हिसाब से ये पूरा ब्रैकेट इससे कट के जो चाहिए वो आंसर आ जाएगा कि नहीं। दिख रहा है कि आंसर तो आ ही रहा है उस तरीके से भी, अगर कोई सीधा सीधा उन स्टेप्स को भी फॉलो करे। लेकिन जहां उस पिछले क्वेश्चन में आंसर आ गया था उससे 2 स्टेप्स और आगे हमें चलना पड़ा है। तो कुछ इसका एक ऑल्टरनेट ट्राई करते हैं कि हमें थोड़ी सी स्टेप्स कम करने पड़े। समझ रहे हो ना, ऐसा क्रैमिंग नहीं है कि इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना है, जैसे भी करोगे आंसर तक तो पहुंच ही जाओगे। मैं यहां क्या करने की कोशिश करूंगा कि हम कम स्टेप्स करें। तो मैंने क्या लिखा ना बच्चे, देखो कॉट ए प्लस कोसिकेंट, ऐसे लिख लेते हैं, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ऐसा ठीक है। और यहां -1 था। अब जो -1 है उसको मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख लूंगा कि नहीं, किसी को दिक्कत? लिख सकता हूं। इन्होंने बोला है कि वो आइडेंटिटी लगानी है तो मैंने उसी आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया। हाँ जी, तो ये समझ में आया, पता चल गया ना कहां से। अब नीचे जो था उसको एज इट इज रहने देते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, बिल्कुल ठीक है। अब देखो बच्चे एक काम करते हैं, जो न्यूमरेटर में हमारे पास है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए माइनस, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो तो क्या बनेगा, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए और कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ऐसा बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात देखो ज़रा, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए दोनों में है, ये ब्रैकेट कॉमन ले लूँ। जब मैं ये ब्रैकेट कॉमन लूँगा तो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, जब मैंने पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया माइनस कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, बच गया कि नहीं, किसी बच्चे को दिक्कत? हार्दिक भाई साहब, है ना, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, ऐसा। ऊपर का ज़रा ब्रैकेट ओपन करना, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, जो अंदर ब्रैकेट है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। ये समझ में आया ना, बाहर के नेगेटिव ने अंदर का साइन चेंज कर दिया, किसी को दिक्कत? और ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही लिखा है, 1 एज इट इज माइनस कोसिकेंट एज इट इज और कॉट साथ में था ऐसा ही डिनोमिनेटर में। तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कैंसिल हो गया और जो बच गया वो हमारे पास क्या आ गया, आंसर कोसिकेंट ए प्लस कॉट इज इक्वल टू आर एच। डन। ये 6 पार्ट देखो बच्चा, 6 पार्ट है जिसमें स्क्वायर रूट है। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में है बेटा 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू सेकेंट ए प्लस tan है। तो देखो बच्चे अब इसमें हम क्या करेंगे, जहां पे रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है उसमें हमेशा कोशिश करो विद इन द डिनोमिनेटर पहले सिंप्लीफाई, मतलब विद इन द डिनोमिनेटर कह रहा हूँ, विद इन द स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करने की, बाद में स्क्वायर रूट से पीछा छुड़ाने की भी सोचेंगे। बेस्ट क्या हुआ करता है रैशनलाइजेशन, हमेशा हमेशा बेस्ट रहेगा रैशनलाइजेशन करो। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड, है ना। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो क्या आएगा, ऊपर बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
होल स्क्वायर रूट के अंदर, ऊपर 1 प्लस साइन ए एज इट इज का स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही लिख लूँ। एक काम करें, ये जो बन गया है दोनों के ऊपर स्क्वायर आ चुका है, तो मैं इसको होल स्क्वायर लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्वायर रूट ऐसे है, तो इस 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा कि नहीं, है ना, 2 से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा पूरा। तो हमारे पास बच क्या गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, जिसको मैं कैसे करूँगा 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए को क्या लिखेंगे बच्चा, सीकेंट ए, साइन बाय कॉस को लिखेंगे टैन ए, विच इज इक्वल टू आर। हो गया। अब देखो बच्चे, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है 8 पार्ट है इसका, इसमें LHS में साइन ए प्लस कोसिकेंट का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सीकेंट का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोल देता हूँ सीधा ही, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसिकेंट ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सीकेंट ए। बिल्कुल ठीक है। अब ना यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 बन गया, तो इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस 2 साइन ए, और कोसिकेंट जो है मैं उसको क्या लिख लेता हूँ 1 बाय साइन लिख सकता हूँ, प्लस एक सेकेंड बेटा 2 कॉस ए इंटू सीकेंट को लिख लूँ 1 बाय कॉस ए। ये बात समझ में आई है? मैंने क्या किया है ना, मैं यहाँ पर टर्म्स को इनको यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है, और जो हमारे पास 1 आ गया था उसकी जगह हमने 1 लिख दिया था, ये जो आया था वो ब्लू वाले की जगह लिख दिया था। और हमारे पास बच क्या गया, अब अभी हमारे पास कोसिकेंट ए कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस और क्या बच गया सीकेंट स्क्वायर ए, ये बच गया। ये समझ में आया? ये देखो ये पूरा इससे कट गया, ये पूरा इससे कट गया, तो कितना बच गया 1 प्लस 2 प्लस 2, ये बन गया। अब देखो हमारे पास जो आंसर है वो टैन और कॉट में है, टैन और कॉट में है, तो मैं कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो देखो हमें कॉट चाहिए भी था, सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर है, सीकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस सॉरी टैन स्क्वायर है ना, लिख सकते हैं ये। तो अब क्या बना 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 कितना बन गया 7 प्लस टैन स्क्वायर है, वही मतलब रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, प्लस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू RHS। डन, ठीक है ना। ये देखो ज़रा अब कौन से 10th क्वेश्चन का मतलब 10th पार्ट का पूरा क्वेश्चन ही करा देता हूँ। देखो ज़रा 1 प्लस टैन स्क्वायर है ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टैन ए ओवर 1 माइनस कॉट ए के इक्वल, और जो कि टैन स्क्वायर ए के इक्वल रहेगा, और यहाँ पे बीच वाले के ऊपर होल स्क्वायर है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पे एक तरह से हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए हैं ये, है ना, 3 चीज़ों को इक्वल करना है, तो हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं। एक बारी मैं इसको इसके इक्वल कर दूँ, एक बारी मैं इसको इसके इक्वल कर दूँ, है ना, इस तरीके से बोला गया। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को पकड़ते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसा आ गया। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए एज इट इज रख लेते हैं, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय टैन लिख सकता हूँ कि नहीं, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टैन स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, और यहाँ आ गया टैन स्क्वायर ए प्लस 1, रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए अपॉन टैन स्क्वायर ए प्लस 1। ये देखो ये पूरा ब्रैकेट इससे कट गया कि नहीं, इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए आ गया। हो गया जो प्रूफ करना था, पहला पार्ट खत्म। अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले में हमारे पास क्या दिया, हमें दिया क्या गया है, हमारे पास है
1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें भी सेम उसी तरह के स्टेप्स ले लेते हैं। या तो हम क्या करें इसको 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस 1 बाई tan a। कॉट को tan a लिख सकते, डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ना ऐसे, का होल स्क्वायर 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 इंटू वो जो tan a था वो रेसिप्रोकल होके ऊपर आ गया और इसका पूरे का होल स्क्वायर है। बिल्कुल ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं ना ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर अंदर, अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये tan a माइनस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन चेंज हो जाएगा, इंटू tan a होल डिवाइडेड बाय tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। tan a माइनस 1 tan a माइनस 1 कट गया, क्या बचा माइनस tan a का होल स्क्वायर विच इज एज गुड एज tan a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर। समझ में आई ये बात? ठीक है ना। इसके अलावा अगर किसी के डाउट्स होते हैं तो पूछ लेना, ठीक है। पर ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, वरना ये तुम्हें आएंगे नहीं। ये मतलब सिर्फ देखने से नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो रिपीट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने हो सके वो लगा लो। जिस जिस में डाउट आता जाएगा मुझसे पूछते जाना।